हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि पेपर आपका जो है ये है पीजीटी 2000 पीजीटी बॉटनी का है। ठीक है, पीजीटी बॉटनी का है, 2013 का है और इसका एग्ज़ाम हुआ था 22 फरवरी 2015 में हुआ था। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये पीजीटी बॉटनी 2013 का पेपर है। मैं आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कराऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस रहते थे? 125। तो आज सिर्फ 50 के कराऊंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों, हिंदी में तो लिखा ही हुआ है, इंग्लिश में भी जो है मैं बता दूंगी यहाँ पर, जिसका मीनिंग आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि जो पेनिसिलिन है इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? जीवाणु के, शैवाल के, या कवक के, या शैक के? ठीक है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, लाइकेन हो गया, किससे होता है? तो आप सभी को पता होगा, पेनिसिलिन किसके द्वारा प्राप्त होता है? कवक के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बीजांड किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, बीजांड ओव्यूल को कहते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए जो है वो ऑर्थोट्रोपस दिया हुआ है, बी प्रतीप दिया हुआ है। प्रतीप का बताइएगा आप लोग कि इसका क्या होता है, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश वाली टर्मोलॉजी ज़्यादा समझ में आती है, हिंदी तो मैंने गूगल से सर्च किया है। ठीक है, उसके बाद एम्फीट्रोपस है, और या ये सारे जो हैं टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस तो होता ही है, प्रतीप भी होगा जो कि मतलब इसी का कोई टाइप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी होगा। प्रतीप, जो लोग हिंदी का जानते हैं इसकी मीनिंग ज़रूर बताइएगा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी दवा मुख्यतया सूखी पत्तियों में मिलती हैं? सूखी पत्तियों यानी ड्राइड लीव्स में मिलती हैं। सिनेमॉन में, या बेलाडोना में, या फिर ओपियम में, या फिर नक्स वोमिका में, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, बेलाडोना। देखिए, ये जो ऑप्शन आपको, ऑप्शन कह रहे, जो क्वेश्चन 3 से इतना तो समझ लीजिए कि इकोनॉमिक बॉटनी के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे नहीं हैं जो तुक्के लगाए जा सकते हैं, और इसको अलग से समय देना होगा। यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, या मेरिट में आप ऊपर आएंगे या नहीं। ठीक है, तो सिलेबस में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के क्वेश्चंस देख के जो भी दिया हुआ है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि जो एस्परगस होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फिलोक्लेड का है, ठीक है, या फिर शीड बल्ब का है, या फिर पंख तना का है, या फिर जो ऑप्शन बी जो है क्लैडोड का है। ठीक है, क्लैडोड क्या होता है? क्लैडोड क्या होता है? एक क्या होता है, फ्लैटेंड स्टेम होता है, और इंटरनोड होता है जो कि रिजेंबल करता है और फंक्शन करता है एक लीफ की तरह। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लैडोड बोलते हैं, और स्पर्जुलस जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद है बिगोनिया। बिगोनिया एक क्या है? ये मरुदभिद पौधा है, या जलोदभिद पौधा है, या लवण मृदोद्भिद है, या बालुकोद भिद पौधा है। ठीक है, तो ये क्या है? मरुदभिद पौधा है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पौधे का प्रभाव, ठीक है, जिसको पौधा घर प्रभाव, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही बोलते हैं पौधा घर प्रभाव, निम्न का मुख्य कारण हो सकता है। ठीक है,
क्या हो सकता है? समुद्र स्तर का बढ़ना हो सकता है या मृदा अपरदन का बढ़ना हो सकता है। समुद्र स्तर का बढ़ना यानी सी लेवल का बढ़ना, ठीक है। उसके बाद मृदा अपरदन मतलब कि सॉइल इरोजन का बढ़ना, ठीक है, या फिर मरुस्थल भूमि का बढ़ना। इसका मतलब मरुस्थल जो है जैसे ज़ीरोफाइट जो सूखी जो भूमि होती है, मरुस्थल रेगिस्तान, वहाँ पे जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, या बर्फ़ का अधिक गिरना। तो इसमें क्या पूछा है? निम्न का मुख्य कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्र स्तर का बढ़ना जो है वो इसमें दिया हुआ है कि इसका प्रभाव हो सकता है, निम्न का मुख्य कारण हो सकता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि देखिए क्या होगा कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो CO2, देखिए पहले तो समझ लीजिए कि इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो होता क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो CO2 गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जो कि क्या करता है, पृथ्वी को और क्या होती है, गर्म करती है, ठीक है। और इसकी वजह से जो समुद्र हैं वो क्या होते हैं, जो बर्फ़ जो है वो क्या होती है, पिघलने लगती है, और इसकी वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ने लगता है। इसीलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही है, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन गेहूं की काला कीट बीमारी का कारण है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रीलागोट्रिटिसाई है, ऑस्ट्रीलागो, और पक्सेनिया है, उसके बाद फ्यूजेरियम है, या ग्रैमिनी है, ठीक है, अल्टरनेरीज। ये पक्सेनिया ग्रैमिनीज तो मैंने बी के लिए दिया है। तो गेहूं का काला कीट जो होता है, ठीक है, वो बोलते हैं किसको, किस बीमारी का, किसकी वजह से होता है, पक्सेनिया ग्रैमिनीज की वजह से होता है, ठीक है। तो आप डिजीज़ देख लीजिएगा कि कौन सी डिजीज़ किससे हो रही है। ज़्यादातर जो है वो फंगल ही होंगे, उनका नाम बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। उसके बाद है वो कौन से कारक हैं जो मृदा अपरदन में अपना प्रभाव डालते हैं। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन में सॉइल का टाइप होगा या फिर भूमि का उपयोग होगा, ठीक है, उपयोग सॉइल टाइप होगा या फिर यूज़ ऑफ लैंड होगा, या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जो सॉइल जो होती है वो क्या होती है, जब पानी पड़ेगा, जब रेनफॉल होगी, तो वो क्या होगी, मिट्टी क्या होगी, बह जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि वो मृदा का कैसा टाइप है, सैंडी है कि कैसा है, एल्यूवियल है, ठीक है, कि क्या है, या फिर जो है सेकंड क्या दिया हुआ है, भूमि उपयोग का कार्य। अब जब हम लोग क्या करेंगे कि पेड़ों को काट के और जो है कि उस भूमि पे इंडस्ट्री बनाएंगे, कुछ और काम में लगा देंगे, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, शहरीकरण के लिए, तो क्या होगा, सॉइल इरोजन तो होगा ही ना। वहाँ जो पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो मिट्टी को क्या किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी क्या होती है, बहती नहीं है। तो इसी वजह से क्या है कि कौन सा कारण है सॉइल इरोजन के लिए, तो दोनों होगा, मृदा की प्रकृति भी होगा और भूमि का उपयोग भी होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के कई समुदायों को अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समपारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए जिसका मुझे अच्छे से आ जा रहा है इंग्लिश में उसका बता दे रही हूँ, और बाकी जिनको हिंदी में समझ में आ रहा होगा उनको आ ही रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पाइपर नाइग्रम जो से क्या मिलता है, ठीक है, पाइपर नाइग्रम जो है उससे क्या मिलता है, काली मिर्च, ब्लैक पीपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल से अत्यधिक प्रोटीन मिलती है, चावल से, गेहूं से, दाल से, या मिलेट से।
तो दाल से जो होती है वो सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलती है, ठीक है। और चावल और गेहूं में तो आपको ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। मिलेट्स भी बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कार्बो कम होगा, इसमें भी जो है फाइबर्स मिलेंगे, या फिर आप कह लीजिए कि मतलब फ़ैट कम रहता है इसमें, मतलब मिला जुला के इसमें प्रोटीन पूछा है ना अत्यधिक, तो वो सबसे ज़्यादा आपको दाल में ही मिलेगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो टेंसने ने दिया था। अक्सर ये क्वेश्चन इकोलॉजी का, इकोसिस्टम का आता है कि कौन सी टर्मोलॉजी किसने दी थी। एनसीईआरटी के बुक में 5-6 मिल जाएगा, तो मिल जाएगा ऐसे टर्म्स, तो उनको एक जगह नोट डाउन करके रट लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है वो क्या दे रहा है कि कुकरमा लौंगा स्रोत क्या है? ठीक है, हल्दी है। कुकरमा नहीं, कुरकुमा लौंगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है 15 है, ओपियम किस पौधे से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेपेवर सोमनीफेरम से पाया जाता है। देख लीजिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछ रहा है, इसको छोड़ना नहीं है। हो सके तो मैं इसके बाद अब वीडियो बनाऊंगी तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है प्लांट्स का बताऊंगी, एनिमल्स का भी उस पर वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है, सूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस बोलते हैं के दौरान कौन सी अवस्था आखिरी में होती है? तो कौन सी होती है? टीलोफेज होती है, ठीक है। प्रोफेज सबसे पहले होगी, उसके बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, और उसके बाद जो होगी वो कौन सी होगी? टीलोफेज होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ठीक है, कपास यानी कि कॉटन। कॉटन का अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। कॉटन के बारे में ये भी पूछ सकता है कि कॉटन जो है किस पार्ट से मिलता है, ठीक है, प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। इसमें क्या पूछा है, कौन सी मृदा, किस टाइप की मिट्टी चाहिए जिससे कि कॉटन का उत्पादन सबसे अच्छा हो? तो उसके लिए चाहिए काली मिट्टी, 17 इसका सही है, ठीक है। ऐसे जीव जो एक कवक और एक शैवाल में एक साथ रहते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका आंसर रुकिए 1 मिनट मैं देख लूँ कि कहाँ है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सहजीविता यानी एक साथ जब ये रहते हैं तो वो कहलाता है लाइकेन, जिसको शैक बोलते हैं। देखिए, अगर ये लाइकेन ना होते ना तो आज हम लोग इस दुनिया में नहीं होते, क्योंकि ये फंजाई और एल्गी दोनों मिल के ही, पता है क्या, ये जो रॉक होते हैं ना उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है उस पर नमी आती है, वेदरिंग ऑफ रॉक होता है। ये जो रॉक होती है फिर क्या होती है, फाइनली सॉइल में बदल जाती है, फिर और प्लांट्स आते हैं, फिर एनिमल्स आते हैं। इस तरह से एक जो है लाइफ जो क्या होती है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये तो दोनों समझ लीजिए, शुरुआती में इनका बहुत बड़ा रोल है कि आज पृथ्वी पर हम सभी हैं, ठीक है, ये चीज़ है कुछ। और इनका एसोसिएशन क्या होता है, कुछ चीज़ में हेल्प करता है फंजाई और कुछ चीज़ में हेल्प करेगा एल्गी, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भूवैवाहिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकाल में बांटा जा सकता है? तो वो कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? ठीक है, वृद्धि रोधक यानी कि जो कि ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। जैसे एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि जब भी प्लांट को स्ट्रेस मिलता है, ठीक है, या किसी भी स्ट्रेस, या उसको ड्रॉट का स्ट्रेस, सूखा आ जाए या फ्लड आ जाए, मतलब पानी बहुत ज़्यादा लग जाए, या फिर कुछ भी स्ट्रेस आ गया, हीट का आ गया, चिलिंग आ गई, बहुत ठंड पड़ गई, तो ऐसे में ये जो एब्सिसिक एसिड जो है हार्मोन जाके जो है मैसेज दे देता है रूट से कि प्लांट को कहता है तुम अपना स्टोमेटा बंद कर लो और फिक्सेशन करना बंद करो, अपनी एनर्जी को बचाओ,
नहीं तो क्या होंगे, तुम बचोगे नहीं, तो ये मैसेज दे देता है। तो ऐसे में प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से उसको CO2 तो मिलेगा नहीं इन्वायरमेंट से, जिससे कि वो अपना कार्बोहाइड्रेट बनाए, और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा तभी तो उस प्लांट को भी कुछ खाने पीने रहने को मिलेगा ना, जिंदा रहने के लिए। तो कौन सा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है, तो एब्सिसिक एसिड है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है, जलकुंभी जिसको कि बोलते हैं क्या, आइकॉर्निया बोलते हैं, वो क्या है, एक ऑप्शन नंबर ए है, जलोद्भिद पौधा है। ठीक है, जैसे पानी में रहने वाले जो होते हैं। और मिरुद है जो इस पे होंगे, सूखे जगह पे होंगे। लवण जो सॉल्ट के होंगे, नहीं सॉल्ट के होंगे। बालू जो सैलाइन होंगे, ठीक है, सैंड के होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 है, एलियम सेपा जो होता है, एलियम सेपा किसको बोलते हैं, ओनियन को बोलते हैं, और ये क्या होता है, बल्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक मृदा के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो पता है सभी होंगे। उनको क्लाइमेट भी चाहिए, मृदा का उत्पादन यानी कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोल रहा है। तो कौन कौन हेल्प करेगा सॉइल के फॉर्मेशन में, क्लाइमेट भी करेगा, बायोस्फीयर भी चाहिए, जनक सामग्री चाहिए, सब चाहिए तभी होगा। ठीक है, क्लाइमेट रहेगा तो थोड़ी नमी आएगी, ठीक है, और बायोस्फीयर रहेगा तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि सॉइल जो है होगा वो रॉक जो है वो सॉइल में चेंज होगा। ठीक है, और इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल से आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है, कुकुरबिटेसी के। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो फैमिली वाले क्वेश्चंस हैं, फैमिली वाला जो टॉपिक है, देख लीजिए कि किस फैमिली से क्या हमें मिलता है। जो भी TGT में दी हुई हैं, जो भी PGT में दी हुई हैं, ये टाइप देख लिए, इस तरह के क्वेश्चन फैमिली से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पाइनस वर्गीकरण में निम्न किस समूह की कोटि में आता है, तो वो होता है कोनिफेरल्स होता है। ठीक है, जैसे साइकेडेल्स में साइकस आ जाएगा, निटेल्स में नीटम आ जाएगा, और इसमें फॉसिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाइनस के जो है उससे पूछ रहा है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है उनके ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा है, पाइनस वर्गीकरण किस समूह की कोटि में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेज और जो स्लैग जो चक्र है वो C4 प्लांट में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 27 वाले हैं ना, 27, ये निम्न में से बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है, कौन सा होता है। आपको पता है साइनोबैक्टीरिया का भी पर्टिकुलर कोई आकृति आपको मिल जाएगा, बैक्टीरिया का मिल जाएगा, बैक्टीरियोफाज का है, लेकिन माइकोप्लाज्मा का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधे किस समूह में संवहनी क्रिप्टोग्राम कहते हैं, यानी वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम किसको बोलते हैं। सभी को पता है जाइलम और फ्लोएम जो आए थे वो टेरिडोफाइटा में आए थे, तो उसी को बोलेंगे। किस पौधे को रोलिंग जीरोफाइट बोलते हैं, तो ये रोलिंग जीरोफाइट सैक्रम को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा अभिरंजक स्ट्रेन लिग्निफाइड एवं क्यूटिनाइड कोशिकाओं का अभिरंजन करता है। वॉल्वॉक्स होगा, ऑसिलेटोरिया होगा, एस्परजिलस होगा, या क्लेमाइडोमोनाज होगा, तो एस्परजिलस होगा। ठीक है, इसमें स्ट्रेन वगैरह करके देखा जाता है, पता लगाया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। इनमें से कौन सा अभिरंजक यानी कि स्टेन, ठीक है, स्टेन लिग्निफाइड एवं क्यूटिनाइड कोशिकाओं का अभिरंजक करता है, मतलब कि आपको पता चलेगा। तो हीमेटॉक्सिलिन या एसिटोकार्मीन या सेफ्रेनिन या क्रिस्टल वायलेट। तो देखिए इसका सेफ्रेनिन होगा। देखिए बैक्टीरिया को लेते हैं, उसको क्रिस्टल वायलेट से करते हैं, आयोडीन से, तो वो दोनों पर्पल कलर ले लेंगे, चाहे वो ग्राम निगेटिव हो चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और फिर उसको एसीटोन या इथेनॉल से जब उसको धो देते हैं, मतलब वॉश करेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव वाला तो रहेगा ही, अपना कलर पर्पल लिया रहेगा, लेकिन निगेटिव जो होता है वो डिसकलर हो जाता है। तो फिर ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए सेफ्रेनिन को मतलब डाला जाता है को, तब जाके पता चलता है कि ग्राम निगेटिव
इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा था क्वेश्चन आपको बता दिया, 31 तक बता दिया। अब है 32 के क्वेश्चंस। 32 के क्वेश्चंस कहाँ है, यहाँ पर है। 32 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पानी का वाष्प के रूप में पौधों के ऊपरी भाग से निकलने को बोलते हैं एवोपरेशन बोलते हैं। उसके बाद है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम है ना, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में किस तरह का स्टील पाया जाता है। देखिए टेरिडोफाइटा में अक्सर स्टील के बारे में पूछा जाएगा कि किस तरीके का स्टील किसमें कौन से जेनस में पाया जाता है। तो बहुआदि दारुक होता है। ठीक है, मल्टी स्टील कुछ इस तरह करके होगा, देखिएगा। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा होता है, यानी मतलब जीवाश्म यानी फॉसिल और संवहनी यानी कि वेस्कुलर जो होता है, यानी मतलब कि एक तरह से फॉसिल पूछा है जो कि वेस्कुलर होंगे प्लांट, तो वो होंगे राइनिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 की जब ध्वनि निम्नलिखित स्तर तक पहुंच जाती है तो वो ध्वनि नॉइस पॉल्यूशन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 80 dB से ऊपर होती है। उसके बाद 36 क्वेश्चन पूछा है, जेनेटिक कोड से पूछा है कि इसके जेनेटिक कोड के क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ये आपका हेरिडिटी और जेनेटिक्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा है सिलेबस में। उसको ट्रिपलेट कोडॉन भी इसका है, डीजनरेट कोड ट्रिपलेट कोड, डीजनरेट कोड, नॉन ओवरलैपिंग कोड जो हैं, ये सारे जो हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उसका फंक्शन पूछा है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन उत्पादन यानी प्रोडक्शन भी करता है और ट्रांसलोकेशन भी करता है, सब कुछ करता है। तो ये देख लीजिएगा ऑर्गेनेल का फंक्शन क्या है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूछा है। कुल किसके पौधों में दूध या मिल्की लेटेक्स पाए जाते हैं, तो यूफोरबिएसी में पाए जाते हैं। फैमिली के दूसरा क्वेश्चन था जो फैमिली से था। कौन सा क्वेश्चन नंबर तक हो गया, 38 हो गया। 40 क्वेश्चन, जीवाणु उपयोगी होते हैं, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया उपयोगी होते हैं सब चीज़ के लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन भी करेंगे, सीरम वैक्सीन के लिए भी है, कर्ड के लिए भी है, उपरोक्त सभी के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो कोशा के तीनों भित्तियों की दीवार में पाया जाता है, तो वो है लिग्निन। उसके बाद है नेक्स्ट, भूमंडलीय ताप का कारण क्या हो सकता है। भूमंडलीय यानी जो अर्थ का जो सरफेस होता है वो क्या मतलब मानव के पॉपुलेशन की वजह से होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन के वजह से होता है बढ़ने से, या नाभिकीय विकिरण यानी कि जो न्यूक्लियर जो होता है न्यूक्लियर वगैरह विकिरण जो ब्लास्ट होते हैं उसकी वजह से, वृद्धि की वजह से होता है, गर्म होता है, या फिर ऑप्शन जो है वो 42 है ना, थर्ड है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि की वजह से होता है, या फिर पीड़क नाशी का उपयोग की वजह से होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही होता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। देखिए नाभिकीय विकिरण है लेकिन उस लेवल का नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर जो टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं ना वो रिलीज़ होती है इन्वायरमेंट में, जो कि जीन लेवल पे ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत ही भयंकर डिजीज़ हो जाती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को भी पास होती रहती है। उसके बाद है जेंथोमोनाज कैंकर। ठीक है, निम्न में किस एक रोग कारक जीव होता है, तो सिट्रस कैंकर से। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं, 2 होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक होते हैं। एक द्विबीज पत्र तने के वेस्कुलर बंडल निम्नलिखित से बने होते हैं, जो सेकेंडरी नहीं कैम्बियम जो ग्रोथ होती है, तो वो जाइलम फ्लोएम होता है, उसमें बास्ट कैम्बियम सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलंब अंग मारी का मेजबान पौधा कौन सा है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपने पढ़ा होगा ना, तो वो है। अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि उसको आलू का जो है बॉटनिकल नेम क्या होता है। और उसके बाद देखिए ये भी डिजीज़ से पूछा है, मुझे लग रहा है 4 क्वेश्चन हो गए होंगे, 4-5 क्वेश्चन डिजीज़ से। निम्नलिखित में से किसका पर्णहरित पूर्णतया अनुपस्थित होता है, मैंने क्लोरोफिल किस में नहीं होता है, तो फंजाई में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए तो एक ग्रीन नहीं दिखता है आपको। कोई फंजाई आपको दिखता है क्या ग्रीन, अगर दिखता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और शैवाल जो है वो एल्गी, इसमें तो होता ही है। लाइकेन में आपको पता ही है कि एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है तो हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफिटिक पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? तो इसमें मार्सेलिया, आपने जब पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही लेना चाहिए कि आप जब खाली बैठे हों तो पलट पलट के देखते रहिए कि कौन सा, मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोफाइट में कौन कौन से जीनस है जो आपने यूजी पीजी में पढ़े थे। ठीक है, तो भी आपको याद आ जाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी लोग भूलते हैं, बड़े से बड़े ज्ञाता विज्ञानी सब लोग भूलते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ हमेशा हमेशा याद रहता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बिना रिवीजन के कुछ भी याद नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विषाणु यानी वायरस की खोज हुई थी? तो यहाँ पे आइवेनॉस्की था। देखिए, अगर यहाँ डिस्कवर दिया है तो आइवेनॉस्की, अगर ये पूछा था कि विषाणु का नाम किसने सबसे पहले दिया था तो वो पॉस्चर था। एक मैंने वीडियो वायरस पे बनाई है, एनसीईआरटी जो नोट्स है उस पर, तो वहाँ पे ये दिया हुआ था। तो मे बी कन्फ्यूज़ आप हो जाएं तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि वायरस का डिस्कवर मीन्स कि उसका नाम नहीं पता है कि क्या है, लेकिन किसी ने उसको बताया कि कुछ है जो कोई डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो जो कुछ है जो कुछ डिजीज़ कॉज कर रहा है, ये आइवेनॉस्की ने बताया था। ठीक है, लेकिन पॉस्चर ने तो उसका नाम दे दिया था। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस और लेके आऊँगी पीजीटी बॉटनी 2013 के, बाकी और भी लेकर आऊँगी। तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और साथ ही साथ ये ज़्यादा लोगों तक जाए और जो लोग मेहनत करने वाकई में उनकी जॉब लगे, इसके लिए जो है कि आप सभी को शुभकामनाएं। और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।